6 बिलियन की चाणक्य नीति का हुआ खेल। अरुणाचल में चीन की सबसे बड़ी हार। पीओके पर साथ नहीं दे सकते तो हम भी आपके साथ नहीं। क्वाड पर भड़का भारत। दोस्तों, हमारे विदेश विभाग की ओर से बहुत ही बढ़िया जवाब उन देशों को दिया गया जो अक्सर ये राग अलापते रहते हैं कि भारत यूक्रेन मुद्दे को लेकर नाटो के साथ आए और रूस का समर्थन करना बंद करे। रूस से तेल मत खरीदो, डिफेंस डील मत करो, हमारे ही तरह रूस का संपूर्ण बहिष्कार कर दो। तो ऐसे ही कुछ मांग जो देश करते हैं, उन देशों के प्रतिनिधियों को हमारे जयशंकर साहब ने एक लाइन में लाइफ टाइम वाला जवाब दे दिया है, ताकि आगे जाकर किसी की भी ये कहने की हिम्मत न हो कि भारत यूक्रेन जैसे मुद्दे पर हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा। दरअसल दोस्तों, बात क्वाड के सदस्य देशों को लेकर हो रही है और उसमें कुछ पश्चिमी देश भी शामिल है। दरअसल हाल ही में जयशंकर साहब का टाइम्स नाउ न्यूज एजेंसी ने एक इंटरव्यू लिया, जिसमें उनसे एक सवाल किया गया और इसी के जवाब में जयशंकर साहब ने शानदार स्टेटमेंट दी है। दरअसल दोस्तों, टाइम्स नाउ की ओर से विदेश मंत्री से पूछा गया कि ऐसी क्या वजह है इन दिनों भारत और क्वाड का तालमेल ठीक से नहीं बैठ रहा है। यूक्रेन को लेकर क्वाड में 4 देशों में से 3 देशों की अपनी एक राय है और भारत की अपनी अलग राय है। ये तीनों देश यानी कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत भी उनकी हाँ में हाँ कह दे, लेकिन भारत सरकार अपने रुख पर तटस्थ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत कहीं ना कहीं क्वाड के बाकी देशों को नाराज कर रहा है, या फिर भारत की नीति क्वाड को तोड़ रही है जैसे कि रूस चाहता है? तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इसी पर रिप्लाई देते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि आपका ये मत है कि क्वाड के बाकी देश भारत से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत भी उनकी हर हाँ में हाँ मिलाए, जबकि वो काम करने में हम बिल्कुल भी इच्छुक नहीं। और अगर दूसरे देश भारत से ये आशा करते हैं कि भारत उनकी हर मुद्दे का समर्थन करे, उनकी हर बात माने, तो पहले उन्हें भी हमारा समर्थन करना चाहिए। जैसे उनके मुद्दे हैं, वैसे भारत के भी कुछ अपने मुद्दे हैं, विवादित मसले हैं। तो उस पर ये पश्चिमी देश हमारा समर्थन या साथ क्यों नहीं देते? आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि कश्मीर और पीओके को लेकर हमने कितनी बार इन देशों से समर्थन मांगा कि ये दोनों ही इलाके भारत के अधिकार में आते हैं। तो कश्मीर या पीओके को लेकर आप पाकिस्तान की बजाय भारत का ही साथ दीजिए। लेकिन रूस, इजराइल या फ्रांस को छोड़ दिया जाए तो वो कौन देश हैं जो इस मुद्दे पर भारत का साथ देते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आतंकियों को लेकर भी ये देश हमारे साथ नहीं, जबकि ये कितना बड़ा मुद्दा है। हमने हमेशा उन देशों को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारी मदद करने कोई आगे नहीं आया। चीन जो हमेशा हाफिज जैसे जिहादियों को बचाने के लिए वीटो लगा देता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। और हम यूक्रेन को लेकर चुप क्यों बैठे हैं, तो इनसे ये भी देखा नहीं जा रहा। जयशंकर साहब ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर भारत का रुख आपकी उम्मीदों से मेल नहीं खाता तो ये आपकी समस्या है। जरूरी नहीं कि भारत आपकी हर बात का समर्थन करे, और क्वाड को विश्व शांति के लिए बनाया गया कोई विशेष मंच नहीं जो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करे, बल्कि इसे खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने और चीन पर नकेल कसने और इन 4 देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया है। जयशंकर साहब ने आखिर में कहा कि आप कहते हो कि हमें क्वाड के बाकी सदस्य देशों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन पहले ये बताइए कि यही देश भारत के संपूर्ण मैप को भी मानते हैं क्या? यही देश आज भी पीओके और कश्मीर को भारत का बताते हैं कि जिस दिन ये देश भारत के संपूर्ण नक्शे को मान लेंगे, उसका समर्थन करेंगे, हर मुद्दे पर हमारा साथ देंगे, तो हम भी इनकी हाँ में हाँ मिला देंगे। अब आप बताइए कि जयशंकर साहब ने सही जवाब दिया या गलत? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ इतिहास रचा जा रहा है और भारत के लिए और हम भारतीयों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती। दरअसल आपने अक्सर हमें ये कहते सुना होगा कि हम भारतीय लोगों की बुरी आदत है कि जब तक हमारी पूंछ में आग न लग जाए, हम कोई काम ढंग से करने को तैयार होते ही नहीं हैं, और हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमारे सर पर मुसीबत आकर बैठ जाए और तब हम उससे निजात पाने के लिए कोई तरीका ढूंढ लें। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, इतिहास में पहली बार भारत की पूंछ में आग लगने से पहले कोई काम करने को तैयार हो गया है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की। आप सभी लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हद से ज़्यादा कमज़ोर है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन कभी भी घुसपैठ कर सकता है, लेकिन वहां पर सेना को ढंग से एक्सेस भी नहीं है, और इसलिए अब भारत सरकार भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। दरअसल अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को भारत सरकार ने आगे बढ़ाना तय कर लिया है और अब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। और क्या है ये फ्रंटियर हाईवे? आप स्क्रीन पर देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप।
आप देखिए, इस हाईवे की शुरुआत होगी तवांग से, उसके बाद ये बिल्कुल चीनी सीमा, माफ कीजिएगा, चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत सीमा के साथ लगते हुए आगे बढ़ेगा और बिल्कुल हम इस सीमा के साथ सटाकर इसे आगे बढ़ाएंगे और अंत में ये जाकर खत्म होगा विजयनगर में। और यकीन मानिए, जिस जिस इलाके से ये गुजरेगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इलाके हैं। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी गहरी घाटियाँ हैं, नुकीले पत्थर हैं और जंगली जानवर भी हैं। ऐसे में हमें वहाँ पर 1 फुट हाईवे बना दें, उसके लिए भी खूब मशक्कत करनी पड़ेगी और इसलिए इस हाईवे की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। इसमें कम से कम 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इस पूरे हाईवे को बनाने में और ये कहा जा रहा है कि ये 45 से 50,000 करोड़ तक भी जा सकता है। यानी कि मैं अगर आपको बिलियन में बताऊं तो लगभग 5 से 6 बिलियन का यहाँ पर खर्चा आ सकता है। और जैसे सिचुएशन वहाँ पर है उसे देखते हुए हमें लगता है कि खर्चा इससे भी ज़्यादा आएगा और समय भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसे बनाने में। वहीं दोस्तों, इस हाईवे की टोटल लंबाई 2100 से लेकर 2200 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी कि अच्छा खासा लंबा ये हाईवे होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन ये बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन चीन की चीखें निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भारतीय सेना के मूवमेंट अरुणाचल में सुपर फास्ट हो जाएगी। अगर चीन कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो भारत कुछ ही मिनटों में रिस्पॉन्ड करने लायक बन जाएगा। वरना आज की तारीख में स्थिति ये है कि अरुणाचल में अगर चीन कुछ भी करने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में हमारे सैनिकों को रिस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है और कई इलाकों में तो सड़कें हैं ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमें बैकअप भेजना हो तो उसमें भी घंटों लग जाएंगे। ये हालात हैं अभी अरुणाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के, और इस हाईवे के बनने से हमारी सेना को तो फायदा मिलेगा ही, हम चीन के खिलाफ मजबूत भी होंगे। लेकिन जो अरुणाचल के आम लोग हैं, जिनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है पिछले कई दशकों से, उनको भी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो उस समय लाखों की संख्या में अरुणाचल के लोगों को रोजगार मिलेगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों तक सुविधाएं पहुंचेंगी, लोगों की जिंदगी आसान होगी और डेवलपमेंट भी तेजी से होगा, क्योंकि इस तरह के हाईवे या इस तरह की सड़कें किसी भी देश के लिए, समाज के लिए लाइफलाइन होती है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय